हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में संस्कृत के 25 कोड के आपके जो 2022 का पेपर है, जिसका कि एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, 15 मार्च 2023 को, उसके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। और ये पूरा ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, केवल आंसर नहीं बताऊँगा, पूरा डिटेल में बताऊँगा, ताकि आप लोग जानते ही होंगे कि एग्ज़ाम जो है अभी इस बार जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका देखेंगे। तो फिर पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था 25 जून 2025 को संस्कृत का देखिए नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो एग्ज़ाम है अब इसके लिए आपके 10 दिन बचे हुए हैं। टोटल अगर देखा जाए प्रॉपर 10 दिन बचे हुए हैं। इन 10 दिनों के अंदर में मैं आपके 4 पेपर 2022, 2023 के अंदर में दोनों के दोनों जून और दिसंबर और 2024 यदि मिल जाए तो मैं इन सब के वीडियोस बना दूंगा और 10-10 क्वेश्चन करके करूंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो। और दूसरा क्या है कि एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा, ताकि 10 दिन के अंदर में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस ऐसे तो कवर हो नहीं पाएगा, हाँ, लेकिन जो इससे मोस्टली टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। चलिए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे संस्कृत वाले पार्ट पे। आप सभी को पता होगा कि ये जो नेट का पेपर होता है वो 2 पार्ट में आता है। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके जनरल वाले होते हैं, वो सबके लिए वो 50 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। बाकी जो दूसरा पार्ट होता है वो संस्कृत का अपना 25 कोड का 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। उन 100 क्वेश्चंस के हम 10 पार्ट में वीडियो करेंगे। 10-10 क्वेश्चन का एक एक वीडियो लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एक देखिए ये है, यहाँ से पार्ट शुरू हो रहा है, पार्ट 2 25 कोड संस्कृत। येन स्वः स्तभितम येन नाकः मंत्रान् स्वयं कस्मात् सुक्तात्। अब देखिए इसके अंदर में ये क्या पूछा है कि येन स्वः स्तभितम येन नाकः, ये जो मंत्रांश है ये किस सूक्त से है। तो इसमें इंद्र सूक्त, आपका प्रजापति सूक्त, विष्णु सूक्त और अग्नि सूक्त। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं तो फिर आप इसमें तुक्का बहुत कम लगा पाओगे। कारण क्या है कि अगर आपको पता है कि ये किसका है तो इसके लिए आपको सारे सूक्त को डिटेल में पढ़ना होगा। और इसके लिए मैंने पहले ही सभी सूक्तों के ऊपर में वीडियो बना रखे हैं। उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए। आप अगर मेरे वीडियोस के नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो उसमें पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। और अभी मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका लिंक डाल दूंगा, ताकि आप इन सभी सूक्तों को देख सको, सूक्तों को पढ़ सको वहाँ से, और फिर उसके बाद अपना एग्ज़ाम में ऐसा अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको कर सको। अभी हम इसके आंसर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ना ये जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल भी है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये जो मंत्र है ये किस सूक्त से है। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए मैं निकालता हूँ हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भ सूक्त है ये आपका। देखिए हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। और इसमें स्पष्ट रूप से, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, जो जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें बताऊँगा। हिरण्यगर्भ ही प्रजापति नाम से विख्यात है। प्रजापति नाम से विख्यात जो है हिरण्यगर्भ ही माना गया है, ठीक है। और कहते हैं इसी प्रकार प्रजापति तथा हिरण्यगर्भ की पूजनीयता थी, तद विषयक ही यह सूक्त है। इस सूक्त का हिरण्यगर्भ प्रजापति, हाँ, ऋषि हैं, ठीक है। हिरण्यगर्भ प्रजापति इसके ऋषि हैं, त्रिष्टुप इसमें छंद है, प्रजापति इसके देवता हैं। आपको ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, 2020 के अंदर में भी पूछा गया है इंद्र सूक्त में कौन सा छंद है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको जरूर याद रखिएगा। यह सूक्त दशम मंडल के अंतर्गत आता है। इसमें 10 ऋचाएँ हैं, और इसमें कितनी ऋचाएँ हैं ये भी पूछी जाती है। इसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ, हाँ, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ से
उस ग्रुप में जुड़ जाइए। मैंने एक पूरा चार्ट बना रखा है सभी सूक्तों का। हाँ, खुद से पर्सनली चार्ट बनाया, उसमें किसके कौन देवता हैं, किसमें कितने मंत्र हैं, कौन किसके ऋषि हैं, किसमें कौन सा छंद है, ये सारा का सारा मैंने एक पूरा चार्ट बना रखा है। वो चार्ट मैं चाहे तो आप लोगों को शेयर कर दूंगा उस ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अब हम लोग चलते हैं, दिखाता हूँ मैं वो मंत्र। देखिए ये रहा 5वां मंत्र इसका। येन द्योरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, येन स्वस्तभितं येन नाकः। हमारा मंत्र देखिए, जो प्रश्न था, प्रश्न में क्या बोला है, येन स्वस्तभितं येन नाकः, यही है। और हम जो इसमें देख रहे हैं, इसमें भी आप देखिए, ये रहा जो मैंने आपको बताया था, येन स्वस्तभितं येन नाकः। तो ये मंत्र कहाँ से, हिरण्यगर्भ सूक्त से। अब आप बोलोगे ऑप्शन अगर दिखाऊं मैं, तो उसमें हिरण्यगर्भ सूक्त तो है ही नहीं, हिरण्यगर्भ सूक्त है इसमें नहीं है। इंद्र सूक्त, प्रजापति सूक्त, इंद्र सूक्तात्, प्रजापति सूक्तात्, विष्णु सूक्तात्, अग्नि सूक्तात्। तो यहाँ पे प्रजापति सूक्त इसका आंसर होगा। लेकिन इस पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। कारण क्यों? क्योंकि देखिए प्रजापति सूक्त आपके सिलेबस के अंदर में अलग से प्रजापति सूक्त भी लगा हुआ है। तो अगर ये प्रजापति सूक्त लिख रहा है तो उसमें पर्टिकुलरली मेंशन नहीं कर रहा कि कौन सा प्रजापति सूक्त है। क्योंकि कारण क्या है, प्रजापति सूक्त यजुर्वेद का आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आप अगर मेरे वीडियोस को देखोगे तो उसमें मैंने प्रजापति सूक्त भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसलिए ये इस पे ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। वैसे इतना बड़ा ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न नहीं है। यहाँ पे हिरण्यगर्भ सूक्त होता तो ज़्यादा आसान होता और होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, हाँ, आपका आंसर क्या होगा इसका, प्रजापति सूक्त। ठीक, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु किम संध्यक्षरम। अब ये जो प्रश्न है ये आपका कहाँ का है, ये ऋग्वेद प्रातिशाख्य का है। तो ऋग प्रातिशाख्य का है, और आपको ये जो ऋग प्रातिशाख्य ग्रंथ है इसके अंदर में मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। पहले आप देखिए, ऋग प्रातिशाख्य मैं निकालता हूँ और उसमें दिखाता हूँ आपको। ऋग्वेद प्रातिशाख्य, ये रहा, ये आपका खुल गया। ऋग्वेद प्रातिशाख्य है। देखिए यहाँ पे ऋग्वेद प्रातिशाख्य के रचयिता कौन है। एक दो बार प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया, ऋग्वेद प्रातिशाख्य के रचयिता कौन है। तो कौन है, इसके शौनक के द्वारा विरचित है, और उव्वट भाष्य, इसमें उव्वट के द्वारा भाष्य किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जहाँ प्रश्न है वहीं ले चलता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में मैं बता सकूं। क्योंकि इसीलिए मैं मूल ग्रंथ लेता हूं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। क्योंकि मूल ग्रंथ पढ़ने से क्या रहता है कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहती है। देखिए यहाँ से शुरू होता है प्रातिशाख्य का प्रयोजन। अष्टौ समानाक्षराणि, समानाक्षराणि से भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है अधोलिखितेषु किम संध्यक्षरम। इन नीचे लिखे हुए में से कौन सा संध्यक्षर है, ई उ ओ ऋ। अगर आप सामान्य में भी देखेंगे तो इसको सामान्य से भी, अगर आपने ऋग प्रातिशाख्य नहीं भी पढ़ा होगा तो अब तो भी आप इसको कर सकते हो आराम से। क्योंकि आप जानते हो ए ओ आई और औ, ये क्या होते हैं, ये आपके संधि स्वर होते हैं। तो इसीलिए इसको आराम से आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ऋग प्रातिशाख्य में दिखा देता हूँ। ऋग प्रातिशाख्य में देखिए अष्टौ समानाक्षराणि है। यहाँ पे इसके बारे में भी थोड़ा बता दूँ कि 8 समानाक्षर होते हैं। अ आ री री ई उ। ये आपके शुरुआत के 8 जो हैं समानाक्षर हो गए। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं ततश्चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि। इसके बाद के जो 4 हैं वह संध्यक्षर है। कौन कौन से, ए ओ आई औ,
जैसा मैंने अभी बताया था। और ये कैसे है देखिए, हाँ, आकार की अ की ई उ ए ओ के साथ संधि होने पर ये अक्षर निष्पन्न होते हैं। अ की ई के साथ अगर संधि होती है तो ए बनता है, अ की उ के साथ संधि होती है तो ओ बनता है, अ की एक आई के ए के साथ संधि होती है तो आई बनता है, अ की ओ के साथ संधि होती है तो औ बनता है। इस तरीके से ये जो होते हैं ये संध्यक्षर होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें आंसर क्या हुआ इसका, आपका आंसर हुआ ओ। ठीक, इसका आंसर हुआ ओ। अब आगे हम तीसरा है उद्कम कस्मात। तीसरा प्रश्न है उद्कम कस्मात। अब ये जो प्रश्न है ये आपका कहाँ से है, ये आपका निरुक्त से है। कहाँ से है, निरुक्त। तो हम इसके लिए निरुक्त पर चलते हैं। ठीक है, मैं मूल ग्रंथ से आपको बताऊंगा, जहाँ से प्रश्न है वहीं का पूरा एक मूल सोर्स से मैं आपको बताऊंगा। कारण क्योंकि मूल सोर्स जो होता है वो क्या होता है, पढ़ने के लिए आसान भी होता है, और आजकल के जो प्रश्न आ रहे हैं ना वो गाइड से ज़्यादा मूल पढ़ने पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और उन प्रश्नों को करने के लिए एक वास्ट नॉलेज चाहिए। आजकल के जो प्रश्न हैं उसमें ऐसा नहीं है। अभी तो आप ये जो प्रश्न देख रहे हो इसमें एक ही ऑप्शन है, आगे आप देखोगे मिलान वाले होंगे, दो दो ऑप्शन वाले होंगे, तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए मैं मूल लेकर के चल रहा हूँ। तो अब हम लोग इसमें निकाल लेते हैं। पहले मैं आपको निरुक्त के बारे में दिखा दूँ। ये देखिए, निरुक्त जो है वो यास्क आचार्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 और 7 अध्याय जो है इसमें है, ये वाली बुक के अंदर में है। ठीक है, आगे हम इसमें जो उद्गम कस्मात जो है वो कहाँ पर है मैं निकाल करके दिखा देता हूँ आपको। एक चीज़ इससे पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो निरुक्त जो है ना, निघंटु की ही व्याख्या करता है। तो निघंटु जो है वो 5 अध्यायों में है। तो इसमें निघंटु के बारे में इसमें एक चीज़ देखेंगे, उदक के बारे में पूछा गया है। अभी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी आगे का प्रश्न भी दिखाऊंगा। देखिए, गो, ये जो इसमें पृथ्वी के 21 नाम है, ऐसे ही आपके हिरण्य के 15 नाम है, हाँ, 16 अंतरिक्ष के नाम है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उदक का आगे मैं आपको दिखाता हूँ। उदक है कहाँ, उदक वांगमनानी उदकम, उदकम सतम उदक नामानी, 100 जो है उदक के नाम है। ठीक है, यही निघंटु के अंदर में जो नाम दिए हुए हैं, जितने नाम होते हैं उनकी व्याख्या की हुई है निरुक्त के अंदर में। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। इसमें दिखाता हूँ मैं कहाँ है। क्योंकि ये द्वितीय अध्याय से शुरू होता है इसका व्याख्या करना निघंटु का। ये देखिए, उदक नामानी उत्तरानी 100, हाँ, उत्तरानी 100 उदक के नाम है। और उसमें उदकम कस्मात उन्नतीति सदः, उन्नतीति सदः ये उदक को कहते हैं, उन्नतीति सदः। और इसका अर्थ दिखा देता हूँ एक बार, अर्थ देख लीजिए। अर्थ क्या होता है, हाँ, वो उदक कैसे, उन्द भीगना से, भीगने से जो है उदक बोलते हैं उसको। और आपको प्रश्न कहाँ गया, प्रश्न नहीं है तो प्रश्न निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। प्रश्न, क्वेश्चन पेपर ये रहा, यहाँ है, और इसमें गए हम, ये रहा, ये देखिए, उन्नतीति उदकम कस्मात उन्नतीति सदा, ये इसका आंसर होगा दूसरा। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है ये तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा उन्नतीति सदा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम व्यंजन सन्निपातः का, व्यंजन सन्निपात कौन है ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार, संधि, अनुनासिक, संयोग या लोप।
अब यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार, तो आप देखोगे अभी एक ऋक् प्रातिशाख्य से प्रश्न आ चुका था और दूसरा प्रश्न है ये ऋक् प्रातिशाख्य का। यानी कि ऋक् प्रातिशाख्य बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, इससे प्रश्न हर बार एक या दो तो पूछे ही जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऋक् प्रातिशाख्य के ऊपर मैं पूरा वीडियो बना दूँ, एक छोटा सा वीडियो बना दूँ 25 से 30 मिनट का। आप वो देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका आंसर। ऋक् प्रातिशाख्य ये रहा, ये देखिए यहाँ पे चत्वारि संध्याक्षराणि उत्तराणि। अब इसी के आगे अगर हम जाएंगे तो व्यंजन सन्निपात आगे दिया हुआ है। बहुत आगे व्यंजन सन्निपात जो है बताया है इसमें। ये देखियो रक्त संज्ञा, रक्त संज्ञा के बारे में भी एक बार प्रश्न पूछा गया है। रक्त संज्ञो अनुनासिका, अनुनासिक वर्ण जो होते हैं वो रक्त संज्ञक होते हैं। ठीक है, और अनुनासिक कौन कौन से हैं तो ये आपको पता ही होगा, यम गण न। हाँ, जो आपके पाणिनि के सूत्रों के अंदर यम गणनम। हाँ, तो य ग न म, ये जो 5 है ये रक्त संज्ञक कहलाते हैं। ठीक है, ये रहा संयोगास्तु व्यंजन सन्निपाता। हाँ, क्या कह रहे हैं, व्यंजन वर्णों का मेल सम्मिलित व्यंजन वर्ण संयोग संज्ञक होता है, इसी को बोलते हैं व्यंजन सन्निपात। जो आपके वर्णों का मेल, सम्मिलित मेल जो है संयोग संज्ञक होता है। ठीक, अब हम देखते हैं। ये रहा ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम व्यंजन सन्निपातः कहा, तो व्यंजन सन्निपात होता है संधि नहीं, अनुनासिक नहीं। अनुनासिक जो होता है वो रक्त संज्ञक होता है, ये याद रखना। रक्त संज्ञक पूछा गया भी है और आगे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया संयोग संज्ञक। ठीक, आगे चलते हैं हम 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कुंतकानुसारम कवि व्यापार वक्रत्व भेदाः सन्ति। ये 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है अभी तक के, अगर पुराने पेपर में इसीलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, और रिपीट भी नहीं भी होंगे तो टॉपिक तो वही रहता है। तो इसीलिए अगर आपने पुराने पेपर भी डिटेल में अगर सॉल्व कर लिया तो आपका 70% के लगभग जो है पेपर पूरा आपके हाथ में होगा। यानी कि 100 में से 70 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो अगर आपने पुराने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या के प्रश्न है, कुंतकानुसारम कवि व्यापार वक्रत्व भेदाः सन्ति। तो कुंतक के अनुसार कवि व्यापार वक्रत्व भेद। अब यहाँ पे अगर हम ये निकालें, कुंतक का ग्रंथ कौन सा है, वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक के ग्रंथ का नाम क्या है, वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये रहा, इसमें वक्रोक्ति जीवितम में शुरुआत में ही दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रंथ का नाम हो गया ये, पहले मैं आपको आचार्य कुंतक, देखिए आचार्य कुंतक की एकमात्र उपलब्ध रचना है और ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और इसके जो होता है यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, शब्दार्थो सहितावेव प्रतीतो स्फुरत सदा सहितावीति तावेव किम पूर्वम विधीयते। इस प्रकार जो है काव्य तथा साहित्य के अभिनव लक्षण नियत करने के पश्चात ये काव्य का लक्षण है, शब्दार्थो सहितावेव। हाँ, इसके बाद कुंतक जो है कवियों के व्यापार, काव्य की वक्रता का व्याख्यान करते हैं और वो सर्वप्रथम जो है 6 भेद आचार्य ने माने हैं। कौन कौन से, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रत्याश्रित वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। तो आप एक बार ना इसको नोट कर लीजिए, कहीं पे भी अगर वीडियो से लिख रहे होंगे तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एक बार शायद ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि जो कुंतक के 6 व्यापार वक्रता जो है, काव्य व्यापार वक्रता जो बताया गया है उनमें से कौन सा नहीं है। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से मिलान वाले क्वेश्चन भी मैं इसीलिए मूल ग्रंथ से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो इसमें ये 6 हैं
और आपको अगर ये देखना है कि मतलब कि ये 6 के बारे में कहाँ लिखा है, तो आप आगे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें, रुक जाइए, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 6 के बारे में बताया है इन्होंने। अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने, एक मिनट, कुंतक का जो कुंतक है ये देखिए, कवि व्यापार वक्रत्व प्रकाराः संभवन्ति षट्, प्रत्येक बहवो भेदा तेषां विच्छिति शोभिना। इस प्रकार संहितों की व्याख्या कर अब काव्य वक्रता का वर्णन कर रहे हैं। काव्य वक्रता के 6 भेद होते हैं, उनमें प्रत्येक के बहुत से वैचित्र्य सौंदर्य वाले उपभेद होते हैं। तो ये आप स्पष्ट रूप से जानिए कि काव्य वक्रता के 6 भेद होते हैं, और ये बहुत बार पूछा है। मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, ये जो है आपका 6 कौन कौन से हैं, ताकि अगर दोबारा से अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आप लोग कर सको। कौन कौन से हैं? पूर्ण वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रत्याश्रित वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता और प्रकरण वक्रता। प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, इस तरीके से ये 6 वक्रता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 6ठे प्रश्न पे। निरुक्त से आप देखोगे एक प्रश्न ऊपर आ गया था, उद्गम कस्मात्। अब ये दूसरा प्रश्न है, साक्टायनस्य मतम अस्ति। साक्टायन का मत है, क्या मत है? उच्चावच्चाः पदार्थाः भवन्ति, षड्भाव विकाराः भवन्ति, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान् निराहु, छंदोभ्य समाहृत समाहृत्य समाम्नातः। तो ये 4 जो है ना वो बताए गए हैं मत। ठीक है, और ये किन किन ऋषियों के कौन कौन से मत हैं ये आप एक बार नोट करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इस बार आपसे साक्टायन का मत पूछ लिया है। हाँ, अगली बार हो सकता है आपको से किसी और का मत पूछ ले, तो इसलिए मैं इन 4 का बता दूंगा आपको। मूल ग्रंथ में ले चलता हूँ मैं निरुक्त पर। निरुक्त ये रहा, और निरुक्त के अंदर में आप, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, शुरुआत में ही ले चलता हूँ, जहाँ निरुक्त शुरू हुआ है वहीं शुरुआत में ही इसके जो पहला अध्याय है वहीं से ही आपके ज़्यादातर निरुक्त के प्रश्न आ जाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है ओम समाम्नाय समाम्नाता, ओम समाम्नाय समाम्नाय सव्याख्यातव्य तम इमं समाम्नायम निघंटव इत्याचक्षते। ठीक है, निघंटव कस्मात् निगमा इमे भवन्ति, छंदोभ्य समाहृत्य समामहृत्य समाम्नातः ते निघंटव एव सन्तो निगमनात् निघंटव इत्युच्यते इत्योपमन्यवः। ये जो औपमन्यव ये वाला जो है, छंदोभ्य समाहृत्य समाहृत्य समाम्नातः, ये औपमन्यव का ये मत है। ये आप नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये रहा, कि छंदोभ्य समाहृत्य, ये बोला यहाँ पे छंदोभ्य समाहृत्य समाम्नातः, ये किसका मत है? ये है औपमन्यव का। ठीक है, औपमन्यव का मत है। और आपका इसके अलावा हमें किसका बताना है, साक्टायन का मत कौन सा है। तो मैं 4 का बता दे रहा हूँ, ताकि आगे वाले एग्ज़ाम में जो 25 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये हो गया पहला। उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, तद तबितनि नामानि, ये रहा, अयुक्पत उत्तम, षड्भाव विकाराः भवन्ति इति वार्ष्यायनी। षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्यायनी। वार्ष्यायनी के अनुसार जो है षड्भाव विकार होते हैं। ये दूसरा मत है। ठीक है, अभी ये प्रश्न में था, हाँ ये रहा, षड्भाव विकारा भवन्ति, दूसरा ही था। तो ये हो गया वार्ष्यायनी के अनुसार, ये हो गया औपमन्यव के अनुसार। अभी अब 2 बचे हैं, इन दोनों में से कौन सा है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे आते हैं, वर्धते अपक्षीयते। षड्भाव विकार कौन कौन से हैं ये भी एक बार देख लीजिए।
जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इति 6 भाव विकार है। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते और विनश्यति, ये 6 भाव विकार आप लोगों को पता ही होंगे। फिर भी अगर नहीं पता है तो एक बार जरूर इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है और ये सबके बारे में भी है। ठीक है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अतो अन्य ते यथा, देखो ये रहा, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाक्टायना। न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाक्टायना। तो ये शाक्टायन का मत क्या है? न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहु इति शाक्टायना। हिंदी में देख लीजिए, शाक्टायन का मत है कि नाम और आख्यात से अलग होने पर उपसर्ग का अर्थ निश्चय नहीं कर सकते हैं। यदि नाम और आख्यात से उपसर्ग को हटा दो तो उपसर्ग का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। और यही जो उपसर्ग जो होते हैं वो नाम आख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग द्योतकः भवन्ति। हाँ, ये उसी के अर्थ को बताते रहते हैं, ऐसा इसमें बोला है इन्होंने। लेकिन इसी के बाद दूसरे जो आचार्य हुए हैं, उच्चावच्चाः पदार्था भवन्ति इति गार्ग्य ऋषि के अनुसार जो है आपके उच्चावच्चाः पदार्था भवन्ति, यानी कि उच्चावच्चा पदार्थ मतलब क्या है कि मत है, गार्ग्य का मत है कि इन पदों उपसर्गों के बहुत तरीके के अर्थ होते हैं, बहुत तरह के अर्थ होते हैं। ठीक, तो अब आप क्वेश्चन में चलेंगे तो देखेंगे उच्चावच्चा पदार्था भवन्ति, ये किसका मत है? गार्ग्य का मत है। षड्भाव विकाराः भवन्ति इति वार्ष्यायनी का मत है। न निर्बद्ध उपसर्गः किसका है? शाक्टायन का मत है। और आपको छंदोभ्य समाहित समाहित्या समाम्नातः, ये आपका औपमन्यव का मत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाक्टायनम का मत है आपका न निर्बद्धा उपसर्गः अर्थान निराहु, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, निरुक्ते मेघ नामानि कियन्ति सन्ति। अब मैंने आपको बताया था अभी जब मैं दिखा रहा था तब मैंने बताया था कि निघंटू जो है, निघंटू के अंदर में आपको शब्द दिए हुए हैं, उनके पर्यायवाची दिए हुए हैं, उन्हीं के व्याख्या जो है वो निरुक्त में होती है। तो अब मैंने शुरुआत में आपको दिखा रहा था पृथ्वी के इतने नाम, हिरण्य के इतने नाम, तो वहीं से ही मेघ का नाम भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। और आगे भी जब आप मेघ का निरुक्त निर्वचन देखते हो तो वहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पे पहले अध्याय में ही ये रहा, गो विभावरी सुनी एक 63 मेघ नामानी, 63 जो है मेघ के नाम है। अब ये आपका 63 मेघ के नाम है, यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है और आंसर भी मिल गया आपको। लेकिन फिर भी मैं आपको वहाँ दिखा देता हूँ जो आपके निरुक्त के अंदर में है, वहाँ का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी रहे। आगे चलेंगे। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे उदक का था निर्वचन, वहीं पे ही आपके इसका भी है। ये देखिए मेघनामानी आ गया। आहश्च मेघनामानी उत्तराणी 63 मेघम कस्मात मेहतीति सतः, ये भी पूछा जा सकता है। मेहतीति सतः, मेह सींचने से मेघ होता है, और इसके बाद मेघ के 30 नाम के हैं। ठीक है, मेघ के 30 नाम है और मेहतीति सतः मेघ कस्मात। तो ये भी प्रश्न जो निर्वचन है ना, इनको तो आप पूरा जो भी दिया हुआ है उसको तैयार करके रखो, आचार्य, वीर, मेघ, उदक, इस तरीके का। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 63। आगे आते हैं। अधोलिखितेषु मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथस्य कर्ता का, ये आप अगर अपना सिलेबस देखोगे उस सिलेबस में कहीं पे भी ज्योतिष जो है आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन
कुछ सालों से ज्योतिष के 1 या 2 प्रश्न आ जा रहे हैं, और ये भी ज्योतिष का ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि। मुहूर्त चिंतामणि ज्योतिष का ग्रंथ है। मैं आपको वो ग्रंथ दिखा देता हूँ, और बहुत बढ़िया ग्रंथ है, क्योंकि ये जो है, जैसे आप कोई भी मुहूर्त निकालोगे तो मुहूर्त निकालने के लिए सबसे बढ़िया ग्रंथ जो माना जाता है वो मुहूर्त चिंतामणि माना जाता है। बहुत बढ़िया ग्रंथ है। इसके अंदर में आप किसी भी प्रकार के मुहूर्त को निकाल सकते हो, चाहे वो कैसा भी मुहूर्त हो। ठीक, यहाँ देखिए, ये इसमें बताया, गौरी श्रव केतक पत्रभंगम आकृष्य हस्ते न ददन मुखाग्रे विघ्न मुहूर्ता कलिता द्वितीय दंत प्ररोहो हरतु दुपाश्य। यानी कि श्री पार्वती जी के कान में स्थित केतकी के फूल के समान सूंड से लेकर ओष्ठ पर धरते हुए समय मुहूर्त भर दूसरे दांत के सदृश करने वाले श्री गणेश जी हमारे विघ्न को हरे। इसमें गणेश का मंगलाचरण हुआ है। अब बोलोगे कि आप मंगलाचरण क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि इस ग्रंथ में किसका मंगलाचरण है, किस देवता का मंगलाचरण किया गया है। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, ग्रंथ रचने का प्रयोजन है क्रियाकलाप प्रतिपत्ति हेतुम संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम अनंत दैवज्ञ सुतः स रामो मुहूर्त चिंतामणि मातनोति। यहाँ पे बोल रहे हैं अनंत दैवज्ञ सुतः, अनंत दैवज्ञ का पुत्र स राम, वह राम। हाँ, तो यही है, अनंत देवज्ञ के पुत्र राम चिंतामणि ग्रंथ की रचना करते हैं। मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना कौन करते हैं? राम। तो राम दैवज्ञ जो है इसके रचनाकार हुए। ठीक है, कौन हुए? राम दैवज्ञ। अब हमारा आंसर देखो, ये रहा प्रश्न, और इसमें क्या है? नीलकंठ दैवज्ञ, गणेश दैवज्ञ, राम दैवज्ञ और अनंत दैवज्ञ। तो इसका आंसर जो होगा राम दैवज्ञ। चलो, आपके लिए एक मैं छोटा सा प्रश्न देता हूँ। नीलकंठ दैवज्ञ और गणेश दैवज्ञ, इन दोनों के ग्रंथों का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोगों को भी ये लगता है अगर कोई टॉपिक पे करवाना है, वीडियो बनवाना है, या कुछ इसके अंदर में इम्प्रूवमेंट करना है, कोई ऐसी बात है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा मुझे, ताकि मुझे पता लगे कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों की सही एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा पा रहा हूँ कि नहीं करवा पा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मनयो यथा, यहाँ पे पथा लिखा यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थित, गणितम मूर्धनि स्थितम। तो यहाँ पे ना पाठ वेद मिलता है, ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम भी मिलता है और गणितम मूर्धनि स्थितम भी मिलता है। ये किस वेदांग से संबंधित है? तो ये सबको पता होगा कि ये ज्योतिष से है संबंधित, और ये आपका लगध के जो आपका ज्योतिष का ग्रंथ है याजुष ज्योतिष, हाँ, उसका ये आपका श्लोक है। और इसमें शुरुआत में लगध जो है आपका वर्णन करते हैं कि ज्योतिष का स्थान जो है बहुत ऊपर है, उसी का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, वेदा ही यज्ञार्थ, ये भी श्लोक पूछा जाता है। वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता कालान पूर्व बीताश्च सर्व तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। तो काल विधान शास्त्र इसको बोला जाता है, किसको? ज्योतिष को। ठीक है, काल विधान शास्त्र किसको बोला जाता है? ज्योतिष को। और यहाँ देखिए ये रहा श्लोक, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मनयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। यथा शिखा मयूराणाम शिखा चूलिका मूर्धनि तिष्ठति शिरसि यथा नागानाम सर्पाणाम मणयो रत्नानि तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम संख्या विज्ञानम देवयजादीनाम तिष्ठति। यानी कि जैसे मयूरों की शिखा जो है, ऊपर की शिखा जो है वो, और नागों के मणि, हाँ, ऊपर में रहते हैं, सबसे श्रेष्ठ रहते हैं, वैसे ही जो वेदांगों के अंदर में गणित जो है सबसे मूर्धनि, सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, इसके बाद है आपका 10वां प्रश्न है, सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिव मंत्रांश स्वयं कस्मात्। ये मंत्रांश किसमें से लिया गया है?
ये भी एक बहुत कठिन प्रश्न है मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है आपको अगर आता है, आपने अगर पढ़ा है तब तो बहुत बढ़िया, अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या है, आप तुक्का लगा कठोपनिषद से हो सकता है, श्वेता सूत्रोपनिषद से हो सकता है, आप यहाँ निरुक्त और यजुर्वेद से हटा भी सकते हो, क्योंकि निरुक्त के अंदर में आपको पता है निर्वचन वगैरह हैं और यजुर्वेद के ऐसे नहीं होते। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो और 50-50 का ऑप्शन रख सकते हो कठोपनिषद या श्वेता सूत्रोपनिषद करके। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है श्वेता सूत्रोपनिषद से है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है श्वेता सूत्रोपनिषद में। ठीक, श्वेता सूत्रोपनिषद में आप अगर मैं आपको निकाल के दिखा दूँ, श्वेता सूत्रोपनिषद ये रहा, श्वेता सूत्रोपनिषद इसके तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। ठीक है, तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। ये आपका ये 11वां मंत्र भी बोल सकते हो। अभी इतना ज़्यादा वैसे लास्ट में पूछते नहीं हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है तो हमें तो हर चीज़ की तैयारी करके रखना चाहिए। ठीक है, ये रहा, देखिए, सर्वानन शिरोग्रीव सर्वभूत गुहाशय सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः। वह भगवान समस्त मुखों वाला, समस्त सिरों वाला, समस्त ग्रीवाओं वाला, वह संपूर्ण जीवों के अंतकरणों में स्थित और सर्वव्यापी है, इसलिए सर्वगत और मंगल रूप है। तो उसी भगवान के द्वारा ईश्वर के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपके यहाँ पे सारे के सारे जो 10 प्रश्न हैं उनको सॉल्व करा दिए। अब इसके बाद में इसके आगे के 10 प्रश्न लेकर के आऊँगा। इस तरीके से मैं फटाफट आपके 10 दिनों के अंदर में 4 वीडियो के यानी कि 40 क्वेश्चन जो है आपके 40 10 के 400 क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व कराऊंगा और 40 वीडियो के अंदर में और बिल्कुल डिटेल में, ताकि आप लोग जब पेपर करने जाओ तो वो अगर ये वीडियो भी आपने देख रखा होगा तो 70 क्वेश्चन के लगभग तो आपके सॉल्व होने हैं निश्चित रूप से। तो इस तरीके की आपकी तैयारी होनी चाहिए और ख़ुद से भी आप बहुत अच्छी तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।